हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर रिचा पर। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें मैंने 3 मेन पार्ट के बारे में आपको बताया था। पहला आपका सब्जेक्ट था, दूसरा आपका वर्ब था, तीसरा ऑब्जेक्ट था, जिसमें मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करा चुकी हूँ। अब सेंटेंस के मेन हर्ट मतलब मेन पार्ट के बारे में बात करती हूँ, जो कि है आपका वर्ब। वो है सेंटेंस का एक तरह से आत्मा की तरह हम मान सकते हैं कि सेंटेंस का मेन पार्ट क्या है, वर्ब है। अगर वर्ब ना हो तो सेंटेंस सारे आपके इनकम्प्लीट है। तो हमें आज जानना है कि वर्ब क्या होते हैं और कैसे स्ट्रक्चर्स बने हैं सेंटेंस के, उसके बारे में हम पता करेंगे कि स्ट्रक्चर जो हम रटते आ रहे हैं क्या वही है या उससे अलग है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे उसके बारे में। वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो जैसा कि पहले वीडियो में हमने बताया था कि सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं। मेनली 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका सब्जेक्ट, दूसरा आपका होता है वर्ब और तीसरा आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में हमने पहले ही बात कर ली है। आज हम बात करेंगे वर्ब के बारे में। तो सेंटेंस का मेन हर्ट होता है वर्ब। हमारा क्या होता है? सेंटेंस का मेन हर्ट होता है। बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं होता है। अब वर्ब क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो वर्ब के बारे में आप बचपन से ही पढ़ते आए हो। क्या होता है? किसी काम का होना, किसी काम का करना या होना पाया जाता है। किसी काम का करना या होना पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। अब करना क्या है? करना क्या है? हमारा एक्शन है। क्या है? करना हमारा क्या है? एक्शन है। और होना हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो इस बात से हमें पता चलती है कि वर्ब हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है और एक हमारा क्या होता है? एक हमारा होता है एक्शन वर्ब। क्या होता है? एक्शन वर्ब। अब एक्शन वर्ब में क्या आते हैं? हेल्पिंग वर्ब में आता है जैसे वह अच्छा लड़का है, वह गाता था, वह हंसता था। ऐसे करके मिक्स करके आपके हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब कंप्लीट बनते हैं। तो सबसे पहले हम आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि हेल्पिंग वर्ब वाले वर्ब कौन से होते हैं। तो आइए जानते हैं उसके बारे में हम। तो हिंदी में आपके जैसे है, हूँ, है, हो, था, थी, थे, पास है, पास था, थी, ऐसे वर्ड्स आते हैं। तो वो हमारे क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और उसकी इंग्लिश हम क्या बनाते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, इन सारे वर्ड से हम उनका इंग्लिश बनाते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। इसको हम वर्ब टू बी के नाम से भी जानते हैं। किससे जानते हैं? वर्ब टू बी के नाम से। तो ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब हम थोड़ा इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि इसको हम बनाते कैसे हैं। जैसे लिखा है वो बीमार है, तो वो की स्पेलिंग क्या होती है? वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट हमारा वो है, तो वह की इंग्लिश हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है ना। तो वो की इंग्लिश क्या होती है? ही होता है। उसके बाद हम किसके बनाएंगे? वर्ब की। तो वर्ब हमारा इसमें क्या है? क्या है? है की स्पेलिंग क्या है? ही इज। उसके बाद हम किसको देखेंगे? ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? बीमार। तो बीमार की स्पेलिंग क्या होती है? इल। वेरी सिंपल। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ऐसे सारे वर्ड्स हमारे क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि मैं जैसा यूज कर रही हूँ, मैं अंकित हूँ, ऐसा मैं व्हाट्सएप इंग्लिश यूज कर रही हूँ इसलिए क्योंकि कहीं बाहर के लोग अगर वीडियो देखें तो उनको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आप इनमें कंफर्ट ना हो तो मैं देवनागरी लिपि भी यूज कर सकती हूँ। जैसा आपको सही लगे आप कमेंट में बता देना। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ट्रांसलेशन क्या है? मैं अंकित हूँ। तो मैं की स्पेलिंग हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में?
मैं की इंग्लिश हमने आई पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? आई पढ़ी थी। फिर हु का क्या होगा? एम होगा। उसके बाद अंकित। अंकित हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। वेरी सिंपल। मतलब हमको किसी भी रूल्स को रटने की जरूरत है क्या? नहीं, हमको किसी भी स्ट्रक्चर को रटने की जरूरत नहीं है। हम बहुत ही इजी तरीके से बड़े ट्रांसलेशन को सीख लेंगे और बहुत इजीली हम ग्रामर का डर छू कर देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है? तुम एक टीचर हो। तो हमने नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? तुम की स्पेलिंग यू। क्या पढ़ा था? यू। अब अगर यू है तो यू हमारा तो प्लूरल हो गया, तो यू के साथ हमारा क्या लगेगा? आर लगेगा। हमने क्या लगाया? यू के साथ आर। एक के लिए ए लगता है और टीचर के लिए हम टीचर यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? हम खुश हैं। अब हम की स्पेलिंग क्या होगी? वी होगी और है की आर, खुश की हैप्पी। आई होप आपको ये वर्ब टू बी का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट क्या है? हम दिल्ली में थे। अब यहाँ है की बजाय क्या आ रहा है? थे। तो हमने अभी क्या पढ़ा था? यहाँ पे अगर थे आ जाए तो हम थे या था थी आ जाए तो हम वॉज वर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वॉज वर का यूज करते हैं। तो उसके बाद हम की स्पेलिंग क्या होगी? वी, क्योंकि वी हमारा प्लूरल है। तो वी के साथ हम किसका यूज करेंगे? वर का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? वर। वी वर इन दिल्ली। नेक्स्ट हमारा क्या है? उसके पास। क्या है? उसके पास एक पेन है। तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि अगर पास है का यूज हो रहा है तो हम हैज हैव का यूज करते हैं और हैज का यूज हमेशा सिंगुलर वर्ड के लिए होता है और हैव का यूज हमेशा प्लूरल वर्ड के लिए होता है। तो यहाँ पे उसके पास मतलब ही के बाद उसका का स्पेलिंग क्या होगी? ही होगी। ही या फिर शी, हम दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो हमने क्या लिखा? ही लिखा। और उसके बाद हमने क्या बनाया? पास के लिए ही हैज अ पेन। वेरी सिंपल। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? हमारे पास मौका था। तो हमारे के लिए क्या हम अस लगाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमने क्या पढ़ा था नेक्स्ट वीडियो में? हमारे के लिए हम वी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वी का। फिर उसके बाद था है, था के लिए हम किसका यूज करेंगे? पास मौका था। अब था है तो हम किसका यूज करेंगे? हैड का यूज करेंगे। किसका करेंगे? हैड का यूज। वी हैड चांस। तो हमने आज हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? एक्शन वर्ब। अब हम बात करेंगे एक्शन वर्ब के बारे में। अब हम बात करते हैं एक्शन वर्ब या एक्शन वर्ड की। तो एक्शन वर्ब वो होते हैं जो हम क्रिया करते हैं उसे हम एक्शन वर्ब या वर्ड कहते हैं। जैसे हमारा खेलना हो गया, खेलना, देखना, पकाना, जाना, आना, ऐसे वर्ड्स हमारे क्या कहलाते हैं? एक्शन वर्ब या वर्ड कहलाते हैं। इसको भी हम बनाने के लिए सब्जेक्ट क्या मान लेते हैं? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। इनमें से कोई भी आप अगर वर्ड ले लेते हैं एज अ सब्जेक्ट तो वो आपका बहुत अच्छा ट्रांसलेशन बन सकता है। जैसे लिखा है मैं दिल्ली जाता हूं, तो मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई। जाना की क्या होगी? गो टू दिल्ली। तो ये हो गए हमारे एक्शन वर्ड। इसका भी कॉन्सेप्ट वही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आपका क्या है? मैं खाना खाता हूं। आई ईट फूड। मतलब क्रिया क्या कर रहा है? वो खा रहा है। क्या कर रहा है? खा रहा है। तो हमने क्या कर दिया? आई ईट फूड। नेक्स्ट है हम खेलते हैं। वी प्ले। क्या हो जाएगा? वी प्ले। उसके बाद लिखा है वह पढ़ता है। ही रीड्स। तो ये हो गए हमारे एक्शन वर्ब के वर्ड्स। इनको समझने के लिए पहले हमें एक्शन वर्ब के तीनों फॉर्म पढ़ने होंगे, क्योंकि कई सारे ट्रांसलेशन होते हैं जिसमें इनका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का यूज होता है। जैसे एक ट्रांसलेशन है वह जाता था या फिर वह गया। क्या हो गया? वह गया। तो हम क्या करेंगे? ही और गो का सेकेंड फॉर्म वेंट यूज करेंगे। तो वर्ब आपके टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, उनका वर्ब
फॉर्म अलग अलग होता है। उसके लिए आपको कुछ वर्ब के फॉर्म्स लर्न करने होंगे जिससे आप ट्रांसलेशन इजीली तरीके से बना सके। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि रूल जैसा ग्रामर में कोई नहीं होता है। जैसे हम हमेशा एग्जाम में पढ़ते आए हैं, क्लास में भी हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर उसके बाद आप ट्रांसलेशन बना पाएंगे। तो ऐसा कोई रूल नहीं होता है। बस आपको सब्जेक्ट के बारे में पता हो, वर्ब के बारे में पता हो, ऑब्जेक्ट के बारे में पता हो, उसको किस तरह किस फॉर्म में लिखना है उसके बारे में पता हो, तो आप अच्छी तरीके से आप अपना पूरा ट्रांसलेशन बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने पूरा आपका ट्रांसलेशन सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियरली बता दिया है, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों से आपको इंट्रोड्यूस कराया, कैसे कहाँ पे किस जगह पे यूज करना है उनके बारे में बताया। तो आज के लेक्चर में पूरा मेरा सेंटेंस का लेक्चर फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूंगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।